नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एंड रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों फटाफट बताइए आप लोग कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संघ सूची कितने विषय है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय है? 47, 52, 61 या फिर 97? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान में संघ सूची में 97 विषय है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जाकिर हुसैन? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका जवाब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या फिर उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संसद के दोस्तों 2 सदन हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों बताइए आप लोग कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो भारतीय संसद का उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 51? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 के अनुच्छेद में रखा गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग कितने सदनों का होता है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय चुनाव आयोग जो है वह कितने सदनों का होता है? 1, 2, 3 या फिर 5? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो भारतीय चुनाव आयोग दोस्तों 3 सदस्यों का होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों बताइए, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष
6 वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो दोस्तों बताइए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब, केरल, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन केरल राज्य में लगाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संसद में धन विधेयक मनी बिल किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में या फिर राष्ट्रपति के समक्ष? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय संसद में धन विधेयक बिल मनी केवल लोकसभा में सदन में पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों बताइए आप लोग कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से था। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग, विमोचन, निष्कासन या फिर निलंबन? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को दोस्तों महाभियोग कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों बताइए, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? 1972 पोखरण, 1974 पोखरण, 1998 पोखरण या फिर 2001 पोखरण? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण दोस्तों 1974 ईस्वी में पोखरण में किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों आप लोग बताइए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? फटाफट बताइए दोस्तों आप लोग इसका जवाब कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील जनजाति है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर रूस? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो मेघालय दोस्तों, मेघालय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका जवाब
कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों गुजरात राज्य की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। 8 मार्च, 10 मार्च, 15 अप्रैल या फिर 5 मई। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों बताइए भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड कब आयोजित की गई थी? 1949, 1950, 1952 या फिर 1960। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 1950 ईस्वी में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में, पूछ रहा है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दिया गया था? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 395। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।